Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what is your symmetrical triangle chart pattern. So symmetrical triangle chart pattern guys हमारा जो है continuation chart pattern का हिस्सा है and continuation chart pattern as you guys know इसके अंदर जो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड है, जो हमारे प्राइस का जो ओरिजिनल ट्रेंड है वही कंटिन्यू होता है। एक टग ऑफ वॉर होती है, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता है, उसके बाद हमारा जो ओरिजिनल जो ट्रेंड है प्राइस का वही कंटिन्यू होता है। एंड गाइज अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप उनको जरूर चेकआउट करिए। इसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी है। चार्ट पैटर्न्स को कैसे एंट्री एग्जिट, कहाँ पर हम लोग प्लान करें, एसएल कहाँ रखें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। एंड इसके अंदर हम लोगों ने हमारे कंटिन्यूएशन एंड जो हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वो भी डिस्कस किए हुए हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। एंड दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज योर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड ये हमारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का हिस्सा है। सो जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये हम लोग हमारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का हिस्सा मानते हैं, बट ये हमारे जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है उसका भी हिस्सा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है गाइस, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी चार्ट पैटर्न है वो आप देख सकते हैं कि पहले वो अप ट्रेंड में था, लेकिन अब वो जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो बनेगा, उसके बाद हमारा प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बीट अपसाइड या डाउनसाइड। सो हम लोग इसको कहीं पे भी कंसिडर नहीं करेंगे कि ये कंटिन्यूएशन है या रिवर्सल है, बट हम लोग इसको दोनों चीज़ों में काउंट करेंगे कि ये हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी हो सकता है एंड ये हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी हो सकता है। सो चलिए हम लोग जल्दी से क्विकली एक बार इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को जान लेते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं एंड ये कैसे बनता है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें, डिफरेंट कंपोनेंट्स की, सो इसके अंदर हमारा जो प्राइस है वो अप ट्रेंड से शुरू होता है, डाउन ट्रेंड से शुरू होता है, कहीं से भी वो शुरू हो सकता है। बट जो मेजर की पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, फर्स्ट इसमें आपकी जो ट्रेंड लाइन्स है हम लोग उसका यूज़ करेंगे हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया को ड्रॉ करने के लिए। एंड हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारा सपोर्ट है, जो हमारा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जो हमारे 1 और 2 और 3 बनते हैं वो हमेशा अपने प्रीवियस जो सपोर्ट है उससे हाई पर होते हैं। जैसे ये हमारा सपोर्ट है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इससे हाई पर बनता है, एंड जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इससे हाई पर बनता है, एंड जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इससे हाई पर बनता है। सो ये हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो ऊपर ऊपर शिफ्ट होता जाता है। एंड वैसे ही अगर हम लोग जो हमारा रेसिस्टेंस है उसकी बात करें, सो रेसिस्टेंस हमारा कंटिन्यूसली नीचे बनता जाता है। मतलब ये हमारा रेसिस्टेंस है तो जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो इसके नीचे बनेगा, मतलब इससे पहले ही हमारा जो स्टॉक है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिएक्ट कर जाएगा। एंड उसके बाद आप R3 देख सकते हैं, R4 देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर सिमेट्रिकल ट्रायंगल। एंड अगर हम लोग इसके अंदर और देखें, सो यहाँ पर क्रिएट होता है योर S1, S2, S3, S4 एंड यहाँ पर आपका R1, R2, R3, R4। ओके, सो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये हमारा एरिया है एंड ये हमारा जोन है जहाँ पर हमारा प्राइस मूवमेंट होता है। एंड ये जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टाइप की ये शेप बन जाती है। नाउ क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर आता है गाइज कि हमारा ये जो स्पेसिफिक ट्रायंगल है, ये हमारा जो चार्ट पैटर्न है ये हमारा ब्रेक डाउन भी दे सकता है, ओके, एंड ये हमारा ब्रेक आउट भी दे सकता है। ओके, सो ये दोनों तरफ हमारा जा सकता है, ब्रेकआउट भी एंड ब्रेक डाउन भी। जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न का भी हिस्सा है, कंटिन्यूएशन का भी हिस्सा है, तो ये ब्रेक डाउन भी दे सकता है, ब्रेकआउट भी दे सकता है, दोनों चीज़ें ये हमारा जो चार्ट पैटर्न है ये दे सकता है। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग जो हमारा रियल जो हमारा चार्ट है, रियल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका एंड वो मैं आप लोगों को जस्ट क्विकली दिखा देता हूँ। उसके अंदर हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो आ चुका है। सो हम लोग एक बार जस्ट क्विकली जो हमारा ट्रायंगल है, जो हमारा चार्ट पैटर्न है, जो उसके कंपोनेंट्स को एक बार जस्ट क्विकली देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर S1, योर R1, योर S2, S3 भी आप कह सकते हैं, योर R2, योर R3 एंड उसके बाद हमारा S4 बनता है एंड देन हमारा प्राइस फाइनली ब्रेकआउट दे देता है। ओके, सो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इसको कहेंगे कि यहाँ पर ये हमारा जो प्राइस था वो डाउन ट्रेंड में था,
एंड यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये अब अप ट्रेंड में चला गया। तो ये है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही, बट ये चार्ट पैटर्न हमारा अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा पहले डाउन ट्रेंड में था, अब वो अप ट्रेंड में हो चुका है, तो रिवर्स हुआ है, तो हम लोग इसको कहेंगे दिस इज योर रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब अगर हम लोग बात करें कि ये कंटिन्यूएशन कैसे होता, सो कंटिन्यूएशन कैसे होता, सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट, जो हमारे रेसिस्टेंस है, जो हमारे सपोर्ट हैं, सारी चीज़ें सेम रहती। एंड ये हमारी ट्रेंड लाइन, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारी ट्रेंड लाइन कंटिन्यू होगी, एंड जो सपोर्ट है वो ऊपर बनते जाएंगे। यहाँ पर आप सपोर्ट देख सकते हैं, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, एंड सेम विद रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया। ओके, अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता, यहाँ से ब्रेक डाउन देता, तो हम लोग कहते कि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कैसे? क्योंकि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, अभी भी डाउन ट्रेंड में चला गया है। ओके, सो ये हमारा पूरा जो कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसमें ऐसे बनता है। नाउ कमिंग टू दी एंट्रीज, अगर हम लोग एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें कि एंट्री हम लोग कहाँ ले, तो फॉर दैट सेम हमारा प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, इसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हम हमारी एंट्री प्लान कर लेंगे। ओके, हम इसमें ऐसे बायसनेस नहीं दिखाएंगे कि ये रिवर्सल है तो रिवर्सल होगा, कंटिन्यूएशन है तो कंटिन्यू होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमारे जो चार्ट पैटर्न है, हमारा जो ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे। एंड टारगेट जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3, एंड आप एसएल कहाँ प्लॉट करेंगे, आप एसएल जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट पर हम हमारा एसएल प्लान करेंगे। ओके, एंड 1:2, 1:3 जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हम लोग यूज़ करेंगे। आप एडवांस लेवल ट्रेडर हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ज़रूर यूज़ करिए, अदरवाइज आप इंटरमीडिएट हैं या बिगनर हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप 1:2, 1:3 को ही यूज़ करिए। नाउ ये था हमारा कि हमारा जब प्राइस ब्रेक आउट हो, प्राइस हमारा रिवर्स हो जाए। अब अगर हम लोग बात करें कि प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में चला जाए, प्राइस हमारा कंटिन्यू हो सेम चीज़ में, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे, यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे। इसको हम कहेंगे योर ब्रेक डाउन एंट्री। ओके, जैसे ही क्लोजिंग दी, सेम अगर हम यहाँ पर बात करें एसएल कहाँ रखेंगे, तो प्रीवियसली हम लोगों ने एसएल कहाँ रखा था, जो हमारा सपोर्ट था उसके नीचे। अब इसमें हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हम लोग जो एसएल है वो हमारा प्लॉट करेंगे योर प्रीवियस जो रेसिस्टेंस बना है हमारा उसके ऊपर। ओके, नाउ सेम चीज़, ब्रेक डाउन है, ब्रेकआउट है, सेम हमारी जैसी कैंडल क्लोजिंग हुई हम लोग सेम एंट्री लेंगे, बट इसको हम ब्रेक डाउन कहेंगे, उसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। एंड एसएल कैसे प्लान करेंगे कि जो अगर हम ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं तो प्रीवियस सपोर्ट पर हम लोग हमारा एसएल का रखेंगे, अदरवाइज अगर हम ब्रेक डाउन की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग प्रीवियस हाई पर, प्रीवियस जो हमारा रेसिस्टेंस है उस पर एसएल प्लान करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। हम लोग ऐसे इसके अंदर ट्रेड करेंगे, हम लोग इसके अंदर ऐसे एंट्री लेंगे। इसके अंदर गाइज जो हमारी रीटेस्ट जो एंट्रीज है वो हम नहीं करते सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिवर्स होने के चांसेस है वो काफ़ी कम होते हैं, एंड आपको एकदम स्टीप फॉल या स्टीप प्राइस के अंदर दिखता है तो आप उस मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसके अंदर एंट्री ले, रीटेस्ट यूज मत करिए। ऑल्दो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप रीटेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप गाइस विद दैट आप लोगों को जो सिमेट्रिकल जो हमारा ट्रायंगल है, जो चार्ट पैटर्न वो समझ आ गया होगा, एंड आप इसके ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग टू द रियल मनी, रियल ट्रेडिंग, आप हमेशा जो पेपर ट्रेडिंग है उसको यूज करिए एंड अपने चार्ट को एनालाइज करिए। अपनी स्किल जो सेट है, स्किल सेट, स्टॉक मार्केट जो है, प्राइस एक्शन जो है, पूरा स्किल का गेम है। आप अपनी स्किल को एनहांस करिए, उसके बाद ही आप मार्केट में रियल मनी के साथ उतरिए एंड आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सो विद दैट गाइज, आई होप यू रियली एंजॉयड आवर वीडियो। इफ यू डू सो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।